परीक्षित ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो परीक्षित जो है स्वयं पहले के राजा भैया शिकार खेलते थे, किस लिए खेलते थे? कनक मृगों का जो है वध करते थे और जगदम्बा के वो तिलक लगाते स्टैंड फंसा के और सामने फ्रंट पे। इसलिए बार बार जो है उनके जो है बार बार जो है उनका जो है स्मरण करते थे। तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले गए। अंततः गत्वा क्या देखते हैं कि एक समीक ऋषि, एक जो है समीक ऋषि जो है एक जो है पीपल के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, आंखें मूंद करके। और ये राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते चले आए। उनके कमंडल में राजा परीक्षित ने देखा तो जल नहीं मिला, बड़े प्यासे थे। तो एक सांप मरा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने धनुष की जो है धनुष से उठा करके वो सर्प जो है मरा जो है और जो है समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में डाल दिया और ये भगवान का भजन करते रहे। अंततः गत्वा क्या हुआ तो और ऋषियों ने जाकर के उनके पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि थे, उन ऋषियों से कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया। जैसे ही सर्प डाला है कि श्रृंगी ऋषि चले आए और श्रृंगी ऋषि ने आकर के कहा देखिए ये ने हमारे पिताजी के गले में सर्प डाला है, वो आज से 7वें दिन बाद की मृत्यु हो जावे। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने जो है श्राप दे दिया। कलयुग नर्मदा जी के किनारे बैठा था, वहां से नर्मदा जी के किनारे से भागता हुआ आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, महाराज मेरे लिए भी स्थान प्राप्त होना चाहिए। अब जो है राजा ने कहा तुम्हें कौन सा स्थान मिले? बोले द्यूत कर्म गणिका मद पाना। जहाँ द्यूत कर्म हो रहे हो, जहाँ तुम्हारा वास रहे, वैश्यों के हृदय में तुम्हारा वास रहे। द्यूत कर्म गणिका मद पाना, और जो मत वाले लोग बैठे हैं वहाँ भी तुम्हारा जा सकते हो। इतने जो काम बताए वो वहाँ बिल्कुल नहीं थे। अंततः गत्वा हाथ जोड़कर कलयुग कहने लगा धर्म से भगवान से कि महाराज ऐसा कोई वासुदेव हो जिससे मेरी जो है जल्दी से जल्दी मैं प्रवेश हो जाऊं। तब उन्होंने कहा कि कनक बसऊ इतने स्थाना। सुनने में भी भैया कलयुग को वास होते, हनुमान जी भी यही बात कह रहे हैं, सुनने में कलयुग का वास होता है। अंततः गत्वा वो जब सोने में कही तो सोने में वास हो गया। तो राजा परीक्षित जो है सोने को मुकुट धारण करके और शिकार खेलने के लिए पहुंचे थे। तब जो है उन्हें समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अंततः गत्वा श्राप भी हो गया। अब जैसे ही उन्हें अपना मुकुट उतारा है और परीक्षित ने विचार किया मुझसे बड़ा भारी अनर्थ हो गया है। क्या अनर्थ हो गया? बोले मैंने समीक ऋषि के जो है गले में सर्प डाल दिया है और मुझे श्राप भी हो गई है। अब क्या करना चाहिए? 7 दिन की श्राप हो गई भैया। राजा परीक्षित ने विचार किया कि जो झूठी न हो देवी ऋषि वाणी। 7 दिन के श्राप से क्या हुआ कि राजा परीक्षित जो है गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए और कहते हैं भाई विचार करने लगे क्या करना चाहिए। बोलो श्री नर्मदा महारानी की जय। बोलिए नर्मदा मैया की ओ नहीं माने नहीं माने राम जिया नहीं माने बिना नरम गया जिया नहीं माने
और ताली की सेवा देते हुए सभी लोग जो बैठे हैं, कम से कम भजन होगा प्रभु का, इसलिए ताली की सेवा अवश्य दें। अरे मात पिता और कुटुंब कबीला सबई किते मिल जाए, मनवा सबई किते मिल जाए। ओ मात पिता और कुटुंब कबीला सबई किते मिल जाए, मनवा सबई किते मिल जाए। ओ जो इनमें रम जाए अपना, ओ जो इनमें रम जाए अपना, जीवन 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 सब बनावे नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे,
बोलो श्री नर्मदा महाराज की जय। देखिए, बारंबार यही लिखा जाता है, अपने पुराणों में लिखा हुआ है कि जब राजा परीक्षित के ऊपर जब कलयुग का सवाल हो गया तो उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई। अंततो गत्वा जो है उनने जो है समीक ऋषि के गले में जो है सर्प डाल दिया। अंततो गत्वा जी गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित श्राप के वश होकर के पहुंच गए और वहां जाकर के ये गंगा जी में विचार करने लगे कि यदि सर्प का मुझे श्राप मिली है तो मैं अवश्य जो है यही जो है मेरे प्राणों के लिए जो है छोड़ सकता हूँ। अंततो गत्वा 7 दिन की अवधि 7 दिन की बताई गई थी भैया। 7वां दिन पूरा होगा और सुबह से शाम हो गई और कहते हैं वो सर्प जो है नहीं आया। तो इन्हें एक फल रखा था, एक फल में से एक कीड़ा उठा करके और इन्होंने अपने सिर पर रख लिया। वही जन्मेजय जो है सर्प बनकर लिपट गया। अंततो गत्वा जो है राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। विमान में बैठ करके और राजा परीक्षित जो है वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ पहुंचने के बाद भगवान से उनने वहां प्रार्थना की गई कि देखो महाराज, मैंने किसी प्रकार का संसार में कभी जो है पाप नहीं किया था, लेकिन धोखे से एक मरा सर्प समीक ऋषि के गले में मैंने पहुंचने से आज मेरी जो दुर्दशा हो गई। तो सज्जनों, कहने का ये मतलब है कि हर बात की परीक्षा होती है। धनंजय हाटक संपरीक्षा। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि यदि कोई धर्मान है तो बाकी परीक्षा कहाँ है? धनंजय हाटक संपरीक्षा। बड़ो आदमी है तो बाकी बाजार में परीक्षा है। हीरा जवाहरात खरीद रहते बनाओ बड़ो आदमी। धनंजय हाटक संपरीक्षा। वो महानरे शस्त्र घटा परीक्षा। पहलवान है भैया, उनका रणस्थल में परीक्षा। और आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। आपत्ति के समय स्त्री की परीक्षा। आपत्ति के समय पति के, आपत्ति के समय माता आशीर्वाद लेन चाहे उनकी सेवा करे तो आपत्ति में पता लगता है। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। और ब्राह्मण की परीक्षा भैया विद्यावताम भागवती परीक्षा। ब्राह्मण की परीक्षा भागवत में है भैया। भागवत इस लोक से भागवत गए, संस्कृत को ज्ञान हो तो ब्राह्मण की परीक्षा बताई गई है। तो अपने मानव ऋषि को वर्णन सुनाओ, परीक्षित का वर्णन सुनाया और जो है सोमनाथ के मंदिर का वर्णन सुनाया। वो परीक्षा के बाद आ गई। नारद जी ने फिर विचार करो, भगवान कृष्ण के जोड़े पहुंच गए नारद। भगवान कृष्ण जो है बैठे थे, वह 16,108 जो है रानियों के बीच में भगवान बैठे और नारद जी पहुंच गए और कृष्ण भगवान के कान में जाकर के और नारद जी ने एक बात कही
का बात गई का सुनो तो महाराज। कृष्ण भगवान कह लगे नारद आप ब्रह्मा के पुत्रों कहो का बात है। बोले कान में कहने हैं तुमसे। भगवान कृष्ण के कान में जाकर के नारद जी का कह रहे थे कि महाराज आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपत्ति के समय स्त्री की परीक्षा होते। तो कृष्ण भगवान बोले क्या कोई बात है, स्त्री की परीक्षा हो गई है, आपत्ति के समय वो सब कुछ करती है। बोले नहीं महाराज ये एक स्त्री की बात है यार, एक तुमरे तो 16,108 फिरका वन में फिरका। हाँ कहीं 16,108 रानी है। बोले हम ऐसा नहीं माने। नारद जी बोले भाई कहीं आज अपन इनकी परीक्षा ले रही है, ये बात में तो तुम्हारी रानी है कि नहीं, आज परीक्षा हो जाए। कैसी परीक्षा हुए भैया? नारद जी ले आए एक 60 की पिंच निकाल, और 60 की पिंच भैया तलवार को काम करते। और भगवान कृष्ण से कही तुम्हारी उमरिया तो बता दो। तो भगवान कृष्ण उमरिया बता दें, और नारद जी ने बाप पिंच जो है उनकी उमरिया में फिर गई। भैया खून की ढाल लग गई। कृष्ण भगवान बोले जब उंगलियां काय काट रहे हो? बोले जय परीक्षा के मध्य काट रहे। उंगलियां जैसे ही काटी के वहां में रक्त की धारा बहने लगी। वो कान में कह रहे नारद जी के अब तुम्हारी कजात ये स्त्री मीत हो गए, तो इनसे जा कहो कि जा मैं चिन्नी चाहिए भैया, चिन्नी बांधवी। वो भैया 16,100 पटरानी ये 9 लाख की साड़ियां पहने थे। और 23 चिन्नी की कहन बताओ 9 लाख की साड़ी कौन पार रहा? भगवान कृष्ण के उंगलिया में से रक्त की धार बह रही है। और भगवान कह रहे भैया जा मैं चिंदी चाहिए 92 चिंदी। पूरे मेल में चिन्नी चिन्नी सुनाए मनो कोई 16,108 पटरानियों में ये धोती तने देख के नीचो मौका ले 9 लाख की साड़ी कौन फारे जाए। बड़ा शंकर जब भगवान ने 1 घंटा तक जब देखो रक्त को ढेर लगो। नारद जी बोले कहा तुम तो कह रहे थे कि हमरी है। अरे कहीं मैं तो मुझ के दिन संख्या तो 16,108 पटरानी ये मेरी स्त्री है। बोले नहीं। अरे भैया द्रौपदी पता लगो, द्रौपदी पता लगो कि मेरे भैया की उंगलिया में रक्त आ रहा हो। द्रौपदी भागती हुई आई और अपनी 9 लाख की साड़ी में से चिंदी निकाल करके भगवान कृष्ण की जो है हाथ में ये सही बांधी। बोलो श्री नर्मदा महारानी की। और जैसे चिंदी बांधी कि भगवान कृष्ण की आंखों में से आंसू गिरने लगे। द्रौपदी ने कही भैया मैंने सुनी कि तुम पे बड़ो संकट पड़ो है। वो चिंदी सुना गई वो जब मेलों में चिंदी चिंदी कहे मनो चिंदी कोई नहीं दी। हे भैया बताओ मेरे भैया कहाँ मिल सकता है? अरे 9 लाख की साड़ी में फिर कैसे ले रहे हो? मन मेरो भैया कहाँ मिल सकता है? भगवान कृष्ण ने कही कि द्रौपदी जब चिंदी को बदलो मैं देऊं तो द्रौपदी ने कही का दे हमारा कई बड़ो भारी संकट तेरे ऊपर पड़े। जब चिंदी इतनी बढ़ जाए तो संसार में जब चिंदी कुछ बांटे नहीं आ सके। सज्जनों जब द्रौपदी का जो है दुर्योधन ने जब जो है वस्त्र फेंकना प्रारंभ कर दिया तो भगवान ने वहां चिंदी बढ़ा दी, मर गो बजाज बन गो। कहते साड़ियों के गांजे लग गए मनो द्रौपदी की साड़ी में जो है देखिए वो चिंदी तो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि धनंजय हाटक संपरीक्षा। बड़े आदमी की परीक्षा जहां नहीं है भैया। सबसे बड़ो आदमी है वो हीरा जवाहरात खरीदे तो है वो बड़ो। धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणी शस्त्र परीक्षा। पहलवान के बाद रणस्थल में परीक्षा है।
और आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, आपत्ति के समय तो है या स्त्री की परीक्षा। हाथ पांव चल रहे तब तक कछु नहीं है, जब खटिया पे गिर जाए जल मिले तब है। गिर रहे हैं तो जल ले आओ, अबे नहीं आटे तुम तो पड़े रहो। भोजनों के भूख लगी है, अब सपरो ही नहीं है, भोजन दे कहां। तो धनंजय हाटक संपरीक्षा, महारण्य शस्त्र परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। आपत्ति के समय भैया स्त्री की परीक्षा है, और वैसे कभी नहीं। आपत्ति के समय जो है अपने पति का आदर करे। पति देवता बताए गए भैया, या संसार में कभी नहीं है। माता पितृ देवता, माता भी देवता है, पिता भी देवता है, और पति तो देवता है ही भैया। अपने रामचरितमानस में तो जाता ही है, तो कोई पूजा की जरूरत नहीं है भाई। वे चौपाई लिख रहे हैं, वो स्वामी जी चौपाई लिखी है कि एक ही व्रत और एक ही नियम। काय भजन मन पति पद प्रेमा, जो पति के चरणों में प्रेम करती है वो वही माँ को व्रत है और वही नियम है। तो इसलिए जो है मनुष्य के लिए, स्त्रियों के लिए जो है पतियों का जो है इस प्रकार से जो है सेवा करना चाहिए। हनुमान जी भी यही बात बता रहे हैं, सेवा को फल निरंतर नहीं जाएगा। भगवान जब लंका पहुंच गए, और लंका पहुंचने के बाद जब भरत जी ने सेवा शुरू करी, सेवा रामचरितमानस भी भैया, मैं मन से नहीं कह रहा हूं, या मैं रामचरितमानस भी है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का संवाद है, ये सब जो है तपस्या के लिए कर रहे हैं। तो जब भगवान जो है लंका पहुंच गए, और लंका पहुंचने के बाद भरत जी से कह दिया कि भरत तुम चले जाओ, अयोध्या संभालियो। अब भरत जी से कहा कि तो 14 साल व्यतीत होने पर हम जाएंगे। 14 साल में एक ही दिन रह गो पकाया रहा, एक दिन आबादी आधारा, और समुझत मन दुख भय हमारा। एक दिन बकाया रह गो, और भरत जी बहुत बुद्धि होने लगे, एक दिन बकाया रह गया, यदि भगवान नहीं आए तो मैं प्राण छोड़ दूं। रहा एक दिन अवधि आधारा, और समुझत मन दुख भय हमारा, कारण कमल नाथ नहीं आया, जान के रहूं मोए कुटिल बिसराया। अरे कहीं भगवान कहा नहीं आए, अरे भैया कारण से नहीं आए। भरत जी ने मन में विचार करो, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, और ताते नाथ संग नहीं लीना। अरे वो एक कपटी और कुटिल समझो जब तक वो संग नहीं ले गए। अब भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि तजाक मेरी करनी पे तजाक भगवान ने ध्यान दे दो। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कलप सतपूरी। तजाक ने मेरी करनी पे ध्यान दे दो, तो जीवन भर मेरा जो है अकल्याण हो जाएगा। लेकिन बहुत विचार करके और भरत जी फिर मन में कह लगे कि नहीं यार, भगवान को स्वभाव और बतो। वो स्वामी जी ने लिखो है कि जब भरत जी लौटने लगे, भरत जी ने कही नहीं उनको स्वभाव भगवान को और बतो। ये तो है, बोले क्या ने आप है कोने प्रभु मान रखाऊ, तीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वे भैया को कौन राम को नहीं देख है,
इनको तो मृदुल स्वभाव बताता है। अब इस प्रकार की चिंता कर रहे थे, इतने में जो है हनुमान जी पधार गए। हनुमान जी आए और देखी पेड़ कुशासन कृष्ण शरीर दुर्लभम। कहते जब कुछ की आसन पर बैठ गए और भरत जी देखे तो हनुमान जी ने कहा महाराज हम आए संगे को लेकर बस भगवान कन्हैया बीमारी है, 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अंत तो बतवा जो है हनुमान जी संगे शादी करके फिर जो है लंका को पहुंच गए। अब विचार उन्हें किया कि कजार आज नहीं जाए तो भरत का शरीर मुझे नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने लंका पे विजय करके और वे विमान में बैठ के बानरों से कला पे बताओ तो भैया विमान में कहा दो कितने आदमी बैठ जाए विमान में तो भी एक सीट खाली रहे। उस पर विमान में बैठ करके भगवान सब बानरों एक साथ में रह करके और अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या में आकर के उन्हें क्या कहा सब रानियों से मिले भैया, और एक रानी से तो बड़े बार बार मिले भैया, कैसे पुनी पुनी मिले, मन की क्षोभ न जाए। कया कोई आदमी से अपराध हो जाए एक बेर प्रणाम कर लो भाई तो बताए तो कोई बात नहीं भैया, मेरे द्वारा अपराध हो तो फिर भी आगे पांव पे गिर जाओ तो बस समझ जाए कि मेरी जो है कथा है पुनी पुनी मिले, मन की क्षोभ न जाए। कहते बार बार जब भगवान ने पांव लागे तो बस समझ गए कि मेरे कारण जो अयोध्या समरी नष्ट हो गई है। अब तो मैं मुंह बतावे रात नहीं जो बेर पांव लागे लो तो बस समझ जा भैया। ये गुरु बाबा थे कि वे भोजन यजमान के घर चले गए और उन्हें स्नान करके भगवान सपराए जब तक यजमान आ गो। अरे बहुत दिन में गुरु बाबा आए भैया, गुरु बाबा को भोजन गौशाला में बनते भैया पे अगीठी लकई गौ गुरु बाबा की खूब घी दे दो, सब जो है सब सामान दे दो, यजमान सफर के बगल में बैठ गो और बगल में जैसे बैठो जैसे उन्हें भगवान को भोग लगाओ है कि मोड़ा देख रहे हो तो गुरु बाबा ने ज्यादा बाटी चुपड़ी है और जामे घी ज्यादा तो मोड़ा ने जान के गुरु बाबा के पांव पे मूल धरता ही भोजन की तरह। अरे उन्होंने कही तेरा कलिया हो जाए, अरे इस भोजन को हटाओ, उसने छीन लिया। गुरु बाबा ने सरका के और नाराज हो गए, नाराज हो गए। दिन भर कच्चू नहीं लो, शाम के जो दूध लेकर लो तो थोड़ा तो दूध ले लो गुरु बाबा, और मोड़ा की बड़ी गलती हो गई। अब तो तक सकाल बना गुरु बाबा ये दूसरी जगह सकाल बन गई, वो मोड़ा देखत रहियो मोड़ा छीने थे। ओ भैया मोड़ा जब तक नहीं आओ गुरु बाबा ने फिर भोग लगाओ है और भरतनी का कह लगो अरे नालायक कल तूने बड़ी गलती कर रही थी तो कल गलती की जो है उनसे क्षमा मांग, मेरी कल बड़ी गलती हो गई है। और भैया फिर उन्हें भोग लगाओ जो भजन कहा से जान के जाने पाँव पे मूल दर्द है। अरे कहीं गुरु जी कल की आप क्षमा राख लो, कहीं नाराज काल की क्षमा करोगे आज की क्षमा करो, तूने तो धंधो बना लो। ऐसे ही भगवान जो है सब रानियों से तो मिल रहे। लक्ष्मण जी कह लगे तुम बार बार कई मैया की जोड़े खाए जा रहे हो। अरे भैया उन्हें बड़ो काम करो है, ये कई से पुनी पुनी मिले, दो दो बेर मिले और मन की क्षोभ न जाए। ये कई महारानी कह लगी अरे राम राम 2 बेर पाँव लागन जा मैं नहीं सब वही की है, अरे मुझसे बड़ी गलती हो गई। अंत तो बचवा भगवान ने भरत ही बोला भैया भरत अरे तुम राजा हो भैया, हम तो 14 साल होते रहे तो 14 साल तक तुमने जो अपनी अयोध्या को काम संभालो तो भैया भरत जी ने तो बड़ा कठिन व्रत करो
शास्त्र में लिखी है कि भरत जी ने 14 साल तक कुमातर में चोचड़ों का गाय बनी, कुमातर में चोचड़ों का, जो की रोटी बड़ी स्वादिष्ट हो तो भैया बलर के भजिया हमारे यहाँ बापोली में अगर 6 क्विंटल बलने किसी है साधुओं के मत है, एकादशी मत है, जो की रोटी वृद्धि होती। तो भरत जी ने 14 साल तक कुमातर में चोचड़ों का खाए कि मेरे प्रभु, और नीचे ही सोच रहे हैं। राम जी ने भरत जी बुलाए कि भैया तुम जाके राजा हो। अति कहीं कहो महाराज राजा तो हम रहे, मना बाबा आ गए तो आप ही राजा हो। कहीं नहीं हमें नहीं आ, जब हमारे राज तलक हो जाए, जब हम राजा बने अब हम तुमसे कभी सलाह करना चाहते। भरत जी ने कही कहो सलाह। बोले सलाह क्या है कि हर ये बानरों ने मेरे बड़ो सहायता नहीं है, ये बानरों ने, अच्छा ये जो सबे मार के आए, कहीं कहीं बोले मार के आए तो फिर क्या करिए। बोले आए इन्हें कजुआ पड़े, कछु दक्षिणा देने ही इनका, अच्छा का इंतजाम करूंगी। बोले पत्र पुष्प जो है इंतजाम कर लो। तो कल आप बताओ तो बानरों की सेना को कोई पार नहीं दो। रावण से जान के दूतों ने कही थी कार्य 15 कितने ये कहवाओ। तो रावण से जान के वे दूत कह रहे थे कि आश्रम में सुना श्रवण 10 कंधर और पद में 18 दूत पे बंदर। भैया 18 पदम तो हवालदार थे, हवालदार। अब बस संख्या को वर्णन नहीं बता सके, सबरे बानर अयोध्या में आ गए। भरत जी ने इसको इंतजाम करो भैया, पत्र है, पुष्प है, स्वापी है, वस्त्र है, सब इंतजाम करो। सब इंतजाम करने के बाद भगवान राम ने भरत से पूछी कि क्या बताओ भैया तुम राजा हो। हाँ बता महाराज। बोले क्या बताओ कि सबसे पहले इनाम मैं कौन ही दूं। भरत जी बोले अब तुम ही समझो। मैं बोले नहीं तुमसे पूछना चाहते हैं पहले इनाम कौन है मिलना चाहिए। अरे ये बानरों ने बड़ी सहायता करी हम हिरंगा। अच्छा तो कहीं तुम्हारी सेना को राजा कौन। भरत जी ने कही तुम्हारी सेना के राजा कौन है। तो भगवान कह लगे अपनी सेना के राजा तो सुग्रीव है। तो पहली इनाम मुझे दो लेन से। तो सुग्रीव वही प्रथमाई पैराए और भरत वसन निज हाथ बनाए। पहली इनाम भैया सुग्रीव मिली, पहली इनाम सुग्रीव में मिली। और आप बोले दूसरी इनाम उन्हें विचार करो तो कोने देना चाहिए। बोले अब लक्ष्मण जी के हाथ में स्वापी दे दो। तब प्रेरित लक्ष्मण पहिराए और लंकापति रघुपति मन भाई। ये भैया दूसरी इनाम विभीषण है। और तीसरी इनाम में भगवान रुपए के जो बानरों है भैया सब देंगे। फिर अंगद बैठे, भगवान ने कही अंगद बिल्कुल नहीं ले जाए इनाम, तुम तो देखत रही। अब बताओ इतने आदमी बैठे हैं गजाक सभी प्रसाद में क्या और ये कहने मिले जानबूझ के। अंगद बैठे रहे भैया और अंगद आदि जितने भी बानर थे सभी पत्र पुष्प भरत जी ने दे के सबकी विदा कर दी। वो विदा करके काटे रहे अवैध रह जाऊं सकाम और भजहूं वो सदा सर्वगत सर्वहिदय जान करऊं अति प्रेम। भैया सब बानरों से कह रहे भैया सब करे जाओ। बोले तुम्हें 6 महीना हो गए हमारे संग,
अपने अपने घरे जाओ या भगवान को भजन करियो मेर होई मना घरे चले जाओ। भैया अंगद बीच में बैठे रहे, उन्हें इनाम नहीं मिली। अंगद ने कही कि आज मैंने पता मैंने कौन सो अपराध कर। अंगद ने विचार किया कि मैंने भगवान का ऐसा कौन सा अपराध किया है कि बताओ जितने बानर थे सब इनाम मिल गई, पत्र पुष्प मिल गए, कोई कछु नहीं मिल गया। अंगद ने विचार किया गया ठीक है, अंगद ने भगवान को भजन शुरू करो कि नहीं हो सकता है। अंगद बैठ राज बोला और प्रीत देख मुक्ताई न बोला। एक ही जगह बैठे रहे अंगद। अंगद के बड़ा दुख हुआ कर देखिए। अंगद ने कही कि हमारे पिताजी खत्म हो रहे थे तब इन्हें का काम करो तो हमें सौंपे थे इनकी मरती बेर नाच मोए बाली और कहे तुम्हारे पोछे गाली। जब हमारे पिताजी समाप्त हो रहे थे, जब भगवान की गोद में हमें कर गए थे, जाके खबर रात दी। बाली ने कही जाके खबर रात दियो, जो अंगद अपना लड़का है। अब बाय बड़ा दुख हो रहा है अंगद के लिए। अंगद कह रहा है कि जब घर में नीची टेल का जो जा रहा मोहारी से सबसे नीची टेल कही याद है। अंगद कह रहा है कि नीचे टेल सबकी सब कर, मैं जितनी तुम्हारे घर में नीचो काम है ते भी करवे कही आरू मन भगवान वो सकता भूल हो गई है, भूल भी हो जाता भैया। और देखियो कछु माताएं शिवरी